हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र। क्लास 10th का रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है, लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और ये समीकरण के बारे में जानेंगे कि क्या होता है अभिक्रिया और क्या होता है समीकरण। तो हम लोग चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ जब अभिक्रिया करता है और उससे जो नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ की बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ लिखा हुआ है यहाँ पे सोडियम, क्या लिखा हुआ है? सोडियम। एक पदार्थ और लेते हैं जिसका नाम हो गया क्लोरीन। जब दोनों को अभिक्रिया कराए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। यानी जो ये प्राप्त करने की प्रक्रिया होता है ना, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई पदार्थ या किसी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करती है और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया पता चल गया क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया के बीच में ना हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और तीर चिन्ह के एक बाईं ओर होता है, एक दाईं ओर होता है। यानी बाईं ओर वाला जो होता है तत्व पदार्थ, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो दाईं ओर होता है उसे कहते हैं प्रतिफल। इसे कहते हैं हम लोग प्रतिफल। यानी तीर चिन्ह, देखो अब रासायनिक अभिक्रिया यानी जब लिखते हैं तो उसके बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग दिया जाता है। तो तीर चिन्ह के बाईं ओर वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और दाईं ओर वाला जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं प्रतिफल। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं? क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हम क्या जाने, अभी अभिक्रिया के बारे में जाने हैं। तो उसी अभिक्रिया को जो लिखने का तरीका होता है, हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। संक्षिप्त निरूपण यानी जो उसमें भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसको सही तरीका से ढंग से लिखना, जो क्रिया होता है, लिखने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2Na + Cl2, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो 2NaCl प्राप्त होगा। यानी यही जो लिखने का तरीका है, ढंग है, संक्षेप निरूपण है, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये क्या लिखा हुआ है? एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? एक रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित। एक होते हैं संतुलित और एक होता है असंतुलित। अब संतुलित और असंतुलित के बारे में जानेंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो कहेंगे क्या होता है कि मतलब तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक, किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ के एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? NaCl यानी 2Na + Cl2 यानी NaCl 2NaCl प्राप्त हुआ। तो ये जो लिखा हुआ है समीकरण, इसके बीच में तीर चिन्ह होता है, और तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर जो तत्व है उसका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे इधर सोडियम क्या है? 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो है। तो यहाँ सोडियम 2 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है। तो यह संतुलित क्या है? समीकरण है। दोनों ओर तत्वों की जो परमाणु संख्या है बराबर है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब असंतुलित क्या होता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या
समान नहीं होती है उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2H + O2, तीर का चिन्ह दिए, क्या प्राप्त हुआ? H2O। क्या प्राप्त हुआ? H2O प्राप्त हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन भी दूगो है, ऑक्सीजन भी दूगो है, लेकिन जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है उसमें हाइड्रोजन दूगो है लेकिन ऑक्सीजन एगो है। यानी जो तत्व है ऑक्सीजन इधर दूगो है इधर एगो है, तो दोनों तरफ इसका परमाणु संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? असंतुलित। यानी हम लोग जानते हैं कि असंतुलित क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक पदार्थ के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित। यहाँ समान नहीं है तो इसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे समान था, दोनों ओर तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान था, इसलिए इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग कोई रासायनिक समीकरण लिखा रहता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि यह रासायनिक समीकरण को संतुलित करे, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसमें से 4 को दे दिया गया रहेगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो समीकरण है वह संतुलित है, तो किस तरह से हम लोग पहचान करेंगे कि संतुलित है या असंतुलित है? चलिए देखते हैं। तो कोई यहाँ समीकरण लिखा रहेगा, कोई भी समीकरण हम लोग ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित करने का तरीका पता करेंगे, किस तरह से संतुलित करेंगे करते हैं, फिर अपने आप हमको पहचान करने आ जाएगा। तो कोई भी समीकरण ले लेते हैं, जैसे समीकरण लिखा हुआ है AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है? AlOH का होल 3 प्लस CaCl2, 3 प्लस CaCl2। हमें यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है। अभी समीकरण को हमको क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे Al लिखा हुआ है, यहाँ भी Al लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि Cl इधर का है 3 गो, इधर Cl का है 2 गो, Cl की संख्या क्या है? 2 गो, इधर Cl का है 3 गो। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 रहेगा, 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इधर 3 गो है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना 3 से गुना कर देंगे। यहाँ ये 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 गो हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, तो फिर क्लोरीन का हो गया जाएगा 6 गो। अब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या तो बराबर हो गया, Cl 3 दूना 6 गो, इधर पे 3 दूना 6 गो। लेकिन यहाँ पे जब 2 से गुना किए तो यहाँ जो एल्युमिनियम है Al, या Al क्या हो गया? 2 गो हो गया, लेकिन यहाँ पे Al का है 1 गो, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो जब इसमें 2 से गुना किए तो OH का हो गया 3 दूना 6 गो, OH का हो गया 3 दूना 6 गो। यहाँ Ca 3 गो है तो यहाँ Ca 1 है, तो 3 से गुना करेंगे तो Ca भी 3 गो हो जाएगा और OH भी 3 दूना 6 गो हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इसको संतुलित करते हैं। किस तरह से संतुलित करते हैं? कोई भी एगो तत्व ले लेंगे, मान लीजिए, चलिए हमको यहाँ कुछ पता नहीं है, यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, फिर से बताते हैं क्या होता है, किस तरह से करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं पता है, अब हम लोग लेते हैं डायरेक्ट Cl, कोई भी एगो तत्व उठा लेंगे इसमें से बराबर करने के लिए। Al देखेंगे तो Al दोनों तरफ बराबर है, Al एगो है एगो Al है, इसको नहीं छोड़ना है। अब दूसरा तत्व है Cl3, क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन जो है इधर 3 गो है, अब इधर क्लोरीन की संख्या देखेंगे तो यहाँ क्या गो है? 2 गो है। अब ये दोनों को सबसे पहले बराबर करना है, तो इधर 3 गो है इधर 2 गो है, दोनों क्या है? सम संख्या, इधर विषम संख्या उधर सम संख्या में है। अब दोनों को बराबर करना है तो इधर वाला जो 3 गो है इधर गुना कर देंगे, तो इधर 3 गो है तो इधर 3 से गुना कर दिए तो 6 गो हो गया। इधर जो 2 गो है 2 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ नहीं गुना करेंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ है, तो इसलिए यहाँ गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 गो। अब यहाँ जब 2 से गुना किए तो Al भी 2 गो हो गया, Al क्या हो गया? 2 गो, तो Al भी बराबर करना है, तो इसलिए यहाँ भी Al से में 2 से गुना, तो यहाँ OH क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 गो हो जाएगा। यहाँ जब 3 से गुना किए हैं तो यहाँ देखें कि Ca जो है वो भी 3 गो हो गया, तो फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे तब ना Ca 3 गो होगा, Ca 3 गो, फिर OH 3 दूना 6 गो। अब क्या है? सब तत्व का जो है परमाणु संख्या बराबर हो गया, तो यह हो गया संतुलित। क्या हो गया? समीकरण हो गया संतुलित। तो इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव में अगर दिया रहेगा तो ये देखेंगे कि जो इसमें तत्व है उसका जो परमाणु संख्या दिया हुआ वह बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो संतुलित होगा, बराबर नहीं है तो असंतुलित होगा, और इस तरह से बराबर करते हैं। एक और समीकरण आप लोगों को संतुलित करके दिखाते हैं किस तरह से संतुलित करते हैं। चलिए दूसरा कोई समीकरण लिए, जैसे लिखा हुआ है Fe प्लस H2O। Fe को जब किसके साथ अभी क्या कराते हैं? H2O के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है? Fe3O4, Fe3
O4 प्लस H2 क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस H2 प्राप्त हो रहा है। Fe क्या गो है, 3 गो, Fe इधर क्या गो है, एगो, इधर Fe एगो है, इधर Fe 3 गो है। तो Fe को पहले बराबर करते हैं, तो यहाँ 3 से गुना किए, कितना से गुना किए, 3 से, तो Fe तो 3 गो हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गो है, एगो है, तो 4 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो ऑक्सीजन तो 4 गो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का गो होगा, 4 दूना 8 गो, और इधर हाइड्रोजन का गो है, 2 गो है। तो फिर यहाँ से भी गुना करेंगे तो 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ Fe 3 गो, हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, Fe 3 गो, Fe 3 गो। यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को, कोई भी समीकरण दिया रहता है उसको संतुलित करते हैं। यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर जो तत्व रहता है उस तत्व की परमाणु संख्या को हमको बराबर करना रहता है। जैसे Fe यहाँ 3 गो था, यहाँ 1 लिखा हुआ था, कुछ नहीं था, यानी एगो है, तो यहाँ 3 से गुना किए तो Fe बराबर हो गया। अब Fe बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 4 गो था, यहाँ ऑक्सीजन एगो था, तो यहाँ 4 से गुना किए हैं तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया। लेकिन 4 से गुना करते हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, 4 दूना 8 गो हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 गो था, तो फिर यहाँ से गुना कर 4 से गुना कर दिया तो 4 दूना 8 गो, यानी यह हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण।